हाँ जी, तो अपना जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रहा था, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टेट कंप्लीट हो चुका है। इसका जो बेसिक था, सबसे पहले तुम्हारे पास में जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूं, वो कंप्लीट हो चुका है। इलेक्ट्रोस्टेट कंप्लीट हो चुका है, मैग्नेटोस्टेट्स कंप्लीट हो चुका है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कंप्लीट हो चुका है। अब बात आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, ठीक है। तो चलिए, अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फर्स्ट लेक्चर देख चुके थे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। आज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सेकंड लेक्चर, ठीक है। मैंने बताया था लास्ट टाइम कि लेक्चर जो है मेनली तुम्हारे पास में न्यूमेरिकल बेस्ड होगा। लास्ट ईयर में जो भी तुम्हारे पास एग्जाम्स होते हैं, आईआईटी जेम का है, सीएसईआर नेट का है, ओके, जेस्ट का एग्जाम है, टीएफआर का एग्जाम है, इनमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन्हीं को अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लीजिए कंक्लूजन, कंक्लूजन ऑफ एस इक्वल कंक्लूजन, ठीक है। जो प्रीवियस लेक्चर था उसका कंक्लूजन अपने यहां पे लिख लेते हैं, ठीक है। फ्री स्पेस की बात कर रहे थे अपन, ठीक है। सबसे पहला कंक्लूजन तो क्या है, पहला फॉर्मूला तो क्या था, यहां पे जो वेलोसिटी होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है, और जिसकी वैल्यू आपको याद रखनी थी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट के अंदर, ठीक है। चलिए, सेकंड फॉर्मूला तो हमारे पास में, इसके बाद में जैसे अपन आगे चलते हैं तो अपन ने क्या देखा था, लिखो फोर प्लेन वेव, फोर प्लेन वेव आपको ये याद रखना है, क्या याद रखना है, के वेक्टर डॉट ई वेक्टर इज इक्वल टू 0, ठीक है, या फिर के वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, ठीक है। थर्ड चीज क्या थी अपने पास में, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड होता है, परपेंडिकुलर टू वेव वेक्टर के वेक्टर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसका मतलब ये ट्रांसवर्स नेचर को बताती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद में अपने पास में क्या था, अच्छा एक चीज और यहां पे लिख लो, चाहे यहां पे v किसके बराबर था, c के इक्वल, दैट इज ओमेगा बाई k, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखिए कुछ छोड़ता है तो देख लेना भाई, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, ठीक है। नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, ठीक है। तो वही अपन देखने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखिए अपने पास में, और इसमें क्या क्या फॉर्मूले निकल के आए थे अपने पास। ये मैं बात कर रहा हूं मैक्सवेल इक्वेशन के सॉल्यूशंस की इन फ्री स्पेस, ठीक है। फ्री स्पेस के अंदर मैक्सवेल इक्वेशन के सॉल्यूशंस क्या क्या थे वो मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है तो इसका जो फॉर्मूला मैंने बताया था अपॉन में ओमेगा, ठीक है। सो डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इससे अपन इसकी डायरेक्शन निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मैं बात करूं सिक्स्थ, ठीक है। सिक्स्थ तुम्हारे पास में मान लो तुम्हें b दे रखा है, e पूछ रहा है, तो इसका होता है माइनस सी स्क्वायर के वेक्टर क्रॉस b वेक्टर अपॉन में ओमेगा, ठीक है। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी, इसकी जो डायरेक्शन होगी, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो आपके पास में क्या होगी, माइनस के वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, ध्यान रखना, ठीक है। नेगेटिव साइन जरूर याद रखना है आपको। चलिए इसके बाद में मैं नेक्स्ट बात करता हूं इसके अंदर फिर अपना एनर्जी डेंसिटी वगैरह आ जाता है, ठीक है। मैं बात करता हूं एनर्जी डेंसिटी की, एनर्जी डेंसिटी की, ठीक है। तो देखो यूई जो होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। यूएम जो होता है 1/2 बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, टोटल जो यू होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, या फिर आपके पास में होता है बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, ठीक है। ये अपन ने देख लिया था कल। चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूं पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग वेक्टर, ठीक है। तो इसको एस वेक्टर से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको पावर पर यूनिट एरिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो पॉइंटिंग वेक्टर होता है वो होता है ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन म्यू नॉट, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो इसकी डायरेक्शन कहां होगी, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के अलाउंग होगी तुम्हारे पास में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ये हो गया तुम्हारे पास में। अच्छा एक चीज और, ये तुमने बताया था S इज इक्वल टू सी यू, ठीक है। ये आपको याद रखना है, दिस इज पॉइंटिंग वेक्टर, दिस इज एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। तो यहां से आप निकाल सकते हो S जो होता है C एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ओके। डायरेक्शन हमेशा ध्यान रखना, डायरेक्शन ऑफ S एंड K वेक्टर इज सेम इन फ्री स्पेस, ठीक है। आगे देखेंगे अलग अलग मीडियम के अंदर हो सकता है डायरेक्शन चेंज हो जाए तुम्हारे पास में।
चलिए पॉइंटिंग वेक्टर हो गया। ओके, चलिए अब इसके अंदर नेक्स्ट लिखिए मोमेंटम डेंसिटी। देखिए नेक्स्ट लिखिए मोमेंटम डेंसिटी, मोमेंटम डेंसिटी, मोमेंटम डेंसिटी। ठीक है, तो इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैंने बताया था u बाई सी, दैट मींस एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई सी। ठीक है, एस के फॉर्म में भी आप बना सकते हो इसको। ठीक है, दिस इज द मोमेंटम डेंसिटी। ओके, इसके अलावा एवरेज क्वांटिटी, एवरेज क्वांटिटी। ठीक है, तो काम में आने वाली है वही लिख रहा हूं मैं, ये हो जाएगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। ठीक है, मैग्नीट्यूड हो जाएगा इस बार एन, या फिर बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं एस की बात करूंगा, दैट इज इंटेंसिटी आई बोलते हैं इसको, ये हो जाएगी 1/2 सी एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही तुम इसकी भी मोमेंटम डेंसिटी की भी निकाल सकते हो, पी की भी आप निकाल सकते हो, क्या हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर अपॉन में 2c। ठीक है, ये एवरेज क्वांटिटी है आपके पास में। और भी तुम अलग अलग यूई अलग निकाल सकते हो, यूएम अलग निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर। ठीक है, तो P जो होता है वो एक तो I बाई सी बताया होगा मैंने। ठीक है, ये परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस, एब्जॉर्बिंग सरफेस। ठीक है, एंड P इज इक्वल टू 2I बाई सी, ये किसके लिए होता है, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए। ठीक है, ये होता है तुम्हारे पास। अच्छा, एक फॉर्मूला और बच गया है तुम्हारे पास, वो लिख लो, चाहे यहीं पे लिख लो, यहीं पे लिख लो, C बराबर जो होता है वो ए नॉट अपॉन बी नॉट के इक्वल होता है। ठीक है भाई, ये अगर तुम याद कर लोगे ना, तो जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं यहां से वो सारे हो जाएंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में जो मैंने करवाया था वो सब मैंने लिखवा दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहां से भी तुम्हारे पास में आरपीएससी के अंदर, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर फर्स्ट ग्रेड के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, यहां पे आपके पास में आईआईटी जैन, गेट, ठीक है, BARC अभी करेंगे अपन क्वेश्चन, है ना, यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट यहां से आपके पास में, यहां से आपके पास में आईआईटी जैन, ठीक है, गेट, जेस्ट क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, यहां से आपके पास में सभी एग्जाम में नेट हुआ, गेट हुआ, आईआईटी जैम हुआ। ठीक है, यहां से भी आपके पास पूछे हुए हैं। ठीक है, ये देखो यहां से तो नहीं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे पास में, ये इतना नहीं है, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, BARC एग्जाम हो चाहे गेट एग्जाम हो चाहे आईआईटी जैम का एग्जाम हो चाहे, ठीक है, इन सब में पूछा हुआ है। ये भी तुम्हारे पास में आईआईटी जैम में भी पूछा है, ठीक है, गेट में भी पूछा है। मतलब कहने का मतलब ये जो लास्ट लेक्चर जो अपन ने देखा था वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, और उन सबका कंक्लूजन ये है। आज अपन यहीं से क्वेश्चंस मैक्सिमम का हो जाएंगे अपने। ठीक है, हो सकता है कुछ एक दो फॉर्मूले छूटे होंगे, बट मुझे नहीं लगता, आई होप मैंने सारे फॉर्मूले लिख दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कीजिएगा, फिर अपन क्वेश्चन देखते हैं आज के लेक्चर में। ओके, अच्छा, वेव इंपीडेंस फ्री स्पेस के लिए, ठीक है, वेव इंपीडेंस, वेव इंपीडेंस मतलब जेड नॉट। ठीक है, ये था आपके पास ई नॉट बाई एच नॉट, इसको सॉल्व करने के बाद में 120 पाई या 377 ओम। ठीक है, ये भी आरपीएससी के अंदर पूछा हुआ है, चलिए से नोट कर लीजिएगा, फिर अपन आगे चलते हैं क्वेश्चंस के अंदर। ओके, देखिए आगे
हाँ जी, लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए, पहला क्वेश्चन लिखिए। आईआईटी जैम में देखो बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है। देखो, द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आपको दे रखा है E इक्वल टू ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी जे कैप इज गिवन बाय ओके। ऑप्शन ए है आपके पास में, बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ई नॉट बाई सी साइन के जेड माइनस ओमेगा टी आई कैप। ऑप्शन बी लिखिए, प्लस का ई नॉट बाई सी, ठीक है, बाकी ये तुम्हारे पास में सेम है भाई, ठीक है, यहां पे आई कैप ही है। ऑप्शन सी लिखिए, ई नॉट बाई सी, ठीक है, ये बिल्कुल सेम है, यहां पे लिख लीजिए जे कैप। ऑप्शन डी लिखिए, ई नॉट बाई सी, ये सब कुछ सेम है, यहां पे लिख लीजिए, ठीक है। देखो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए देखो बहुत आसान तरीका क्या है। देखिए आप ध्यान से ऑप्शन में देखो, पहले ऑप्शन में अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, तो इसमें माइनस आई कैप दे रखा है, इसमें प्लस आई कैप है, इसमें प्लस जे कैप है, इसमें प्लस के कैप है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली डायरेक्शन से हो जाएगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो ई दे रखा है, तुम्हें बी पूछा है, तो बी वेक्टर क्या होता है, के वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर अपॉन में ओमेगा, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन क्या होगी, के वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ठीक है। के वेक्टर की डायरेक्शन किधर है, जेड कैप क्रॉस ई वेक्टर, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जे कैप मतलब वाई कैप, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जेड क्रॉस वाई माइनस एक्स कैप, दैट मींस माइनस आई कैप। एक ही ऑप्शन है माइनस आई कैप का, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चाहो तो इसको कंप्लीटली भी निकाल सकते हो। कंप्लीटली कैसे निकालोगे, देखो के वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, के वेक्टर की वैल्यू कितनी है, के कैप, ठीक है, तो जेड कैप है तुम्हारे पास में। तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे तुम्हारे पास में के तो बाहर आ जाएगा, जेड कैप क्रॉस, ठीक है, ई नॉट भी तुम्हारे पास बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। और यहां पे एक काम करो, ये ऐसे कैसे लिख लो, साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, तो ये जेड कैप क्रॉस जे कैप मतलब वाई कैप लिख देता हूं इसको मैं, ठीक है, अपॉन में ओमेगा, ठीक है। देखो v बराबर ओमेगा बाई क्या होता है, फ्री स्पेस के अंदर तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा, c हो जाएगा v की जगह, ठीक है। तो नीचे तुम्हारे पास c आ जाएगा, ऊपर e नॉट बाई c है, ये साइन के जेड माइनस ओमेगा टी ऐसे के ऐसे, ये आ जाएगा माइनस का आई कैप, ठीक है। ऑप्शन ए मैच हो जाएगा। चलिए आईआईटी जैम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्शन से हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अपन जो कि डायरेक्टली डायरेक्शन से हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आईआईटी जैम में पूछा है। क्या है क्वेश्चन, फॉर एन ईएम वेव ट्रेवलिंग इन फ्री स्पेस, फॉर एन ईएम वेव ट्रेवलिंग इन फ्री स्पेस, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है 100 cos, सॉरी एक सेकंड रुकिए, देखिए क्वेश्चन दोबारा लिखिए। देखिए द पावर रेडिएटेड बाय सन इज, द पावर रेडिएटेड बाय सन इज, वो क्वेश्चन जो पहले वाला क्वेश्चन था, अभी उसमें तुम्हें आगे और कुछ पढ़ाने की जरूरत है, तब होगा वो क्वेश्चन, ठीक है। सन इज 3.8 into 10 to the power 26 watt and its radius is 7 into 10 to the power 15 kilometer. The magnitude of, लिखिए, the magnitude
द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर, ठीक है, कोष्टक में लिख लो इन वोट पर सेंटीमीटर स्क्वायर एट सरफेस ऑफ द सन, लिखिए एट सरफेस ऑफ सन इज, ठीक है, इज, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, सॉल्यूशन करेंगे। देखो इसका, देखो भाई तुम्हें क्या दे रखा है, जो गिवन है पहले वो लिख लो। पावर आपको दे रखा है 3.8 इंटू 10 टू द पावर 26 वॉट, ठीक है, एंड इसकी रेडियस जो आपको दे रखी है, ठीक है, इसकी रेडियस तुम्हारे पास दे रखी है, रेडियस में आर लिख लेता हूं, दैट इज 3.8 इंटू 7 इंटू 10 टू द पावर 15 किलोमीटर, ठीक है। आपसे देखो क्या पूछा है, आपसे ये पूछा है वोल्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर इस यूनिट के अंदर, ठीक है, तो इसका मतलब पावर अपॉन एरिया पूछा होगा, ठीक है, इसको मैं आई लिख दो या एस लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। तो यहां पे देखो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 3.8 इंटू 10 टू द पावर 26 अपॉन सन है, सन स्फेरिकल शेप का होता है, एरिया उसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई और आर स्क्वायर तुम्हारे पास में, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास में 7 इंटू 10 टू द पावर, ये 15 नहीं है, ये 5 है, ये ठीक है, ये आपके पास में देखो, एक सेकंड रुको, ये 5 है, 5 किलोमीटर, ठीक है, ये 5 है, ओके। तो अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, ठीक है, जब मीटर में चेंज कर देंगे तो 10 टू द पावर 8 हो जाएगा, फिर उसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो इसमें चाहिए ना अपने को, तो 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर, ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा। इसको आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 6174 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। इसको नोट कीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी अपन यहां पे। देखो भाई लिखिए क्वेश्चन, CSIR नेट में 5 मार्क्स का है ना, 5 नंबर का क्वेश्चन है। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, लिखिए 2015 में पूछा हुआ है ना, 2015 में ही पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है, देखो द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन चार्ज फ्री रीजन, लिखो द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन चार्ज फ्री रीजन, चार्ज फ्री रीजन, चार्ज फ्री रीजन z greater than 0 are given by E vector electric field E vector RT is equal to E naught e to the power minus k1z E naught e to the power minus k1z cos k2x minus ओमेगा t j कैप, ठीक है। एंड मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास में B, लिख लो B है आपके पास में E नॉट अपॉन ओमेगा E टू द पावर माइनस k1z k1 sin k2x माइनस ओमेगा t I कैप प्लस k2 cos k2x माइनस ओमेगा t, ओके, यहां पे लिख लीजिए k कैप, ओमेगा k1 एंड k2 आर लिखो, ओमेगा k1 एंड k2 क्या है, कोई पॉजिटिव कांस्टेंट्स हैं। द एवरेज एनर्जी फ्लो इन x डायरेक्शन, लिखो द एवरेज एनर्जी फ्लो इन x डायरेक्शन इज, ओके। ऑप्शन लिख लीजिएगा, ऑप्शन ए है आपके पास में E नॉट स्क्वायर k2 अपॉन में 2 म्यू नॉट ओमेगा e टू द पावर माइनस
2k1z। ऑप्शन बी लिखिए, ई नॉट स्क्वायर k2 अपॉन में म्यू नॉट ओमेगा e टू द पावर माइनस 2k1z। ऑप्शन सी लिखिए, ई नॉट स्क्वायर k1 अपॉन में 2 म्यू नॉट ओमेगा e टू द पावर माइनस 2k1z। ऑप्शन डी लिखिए, 1/2 c एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर e टू द पावर माइनस 2k1z। ठीक है भाई, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको देखो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है। आपको बोल रहा है द एवरेज एनर्जी फ्लो। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था जो एनर्जी फ्लो होता है वो आपके पास में पॉइंटिंग वेक्टर होता है। ठीक है, पॉइंटिंग वेक्टर होता है। समझना, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, 5 नंबर में इतना आसान क्वेश्चन आपको लगेगा लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं यहां पे एवरेज बोलता हूं, एवरेज पूछा है तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। मतलब आपको ये बताना है, ठीक है, किस डायरेक्शन में, इन एक्स डायरेक्शन, इन एक्स डायरेक्शन में बताना है। ठीक है, सबसे पहले बात तो देखो एस वेक्टर जो होता है वो होता है ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन म्यू नॉट, ये होता है। चलिए आपको किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में बताना है। देखो मैं अगर डायरेक्शन की बात करूं, देखिए ध्यान से, ई वेक्टर कितना है, ये रहा। ठीक है, इसको लिख लो एक बार, ई नॉट ई टू द पावर माइनस k1z cos kz k2x माइनस ओमेगा टी जे कैप। ठीक है, क्रॉस में बी वेक्टर लिख लो इसको भी चाहे, ई नॉट अपॉन ओमेगा ई टू द पावर माइनस k1z। ठीक है, k1z, देखो k1 साइन k2x माइनस ओमेगा टी आई कैप प्लस k2 cos k2x माइनस ओमेगा टी के कैप। ठीक है, देखो भाई ध्यान से देखिए एक बार, अपॉन में क्या है, अपॉन में तुम्हारे पास म्यू नॉट है। ठीक है, देखिए मल्टीप्लाई करो, देखो ई नॉट स्क्वायर होगा, कांस्टेंट है, ई टू द पावर माइनस 2k1z होगा, अपॉन में ओमेगा भी होगा और म्यू नॉट भी होगा। इतना तक तो ठीक है। ठीक है, उसके बाद देखो ये जे कैप है, तो जे कैप क्रॉस आई कैप, देखो जे कैप क्रॉस आई कैप जो होता है वो होता है माइनस के कैप। कोई मतलब नहीं है, अपने को किस में चाहिए, अपने को ओनली एक्स डायरेक्शन में चाहिए। ठीक है, उसके बाद में देखो जे कैप क्रॉस, ये क्या है, के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप क्या आ जाएगा, आई कैप। इसका मतलब ये वाला लेना है, इसका मतलब नहीं है, इसको छोड़ दो, ये वाला लेना है। तो इसमें क्या है, k2, तो यहां पे k2 से भी मल्टीप्लाई कर दो और ये हो जाएगा cos स्क्वायर k2x माइनस ओमेगा टी। ठीक है, दिस इज एस वेक्टर। तुम्हें क्या चाहिए, इसका एवरेज, ये तो सारे कांस्टेंट है, इसका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, cos स्क्वायर की एवरेज प्रीवियस लेक्चर में बताया था 1/2 होती है, दैट मींस e नॉट स्क्वायर e टू द पावर माइनस 2k1z k2 अपॉन 2 म्यू नॉट ओमेगा। ऐसा कोई ऑप्शन है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नोट कर लीजिएगा, सीएसआईआर नेट का 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलिए भाई आगे चलते हैं, इसमें देखो बहुत आसान क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, और देखो मैंने जितने भी आपको कंक्लूजन लिखवाया लगभग सभी फॉर्मूले से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। ठीक है, वो अपन करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन, लिखिए भाई। देखो ये भी सीएसआईआर नेट में पूछा हुआ है। ठीक है, मैं लिख रहा हूं, क्वेश्चन क्या है, ए प्लेन ईएम वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग, ए प्लेन ईएम वेव ट्रेवलिंग अलोंग द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्स डायरेक्शन, the maximum
इलेक्ट्रिक फील्ड along x direction is 10 volt per meter. The approximate maximum value of the approximate maximum value of the power per unit area, power per unit area and magnetic induction B and magnetic induction B respectively are ठीक है। ऑप्शन ए लिखिए 3.3 into 10 to the power 7 watt per meter square and 10 टेस्ला। ऑप्शन बी लिखिए 3.3 into 10 to the power -7, ये भी -7 है भैया ना, ये भी -7 है, वॉट पर मीटर स्क्वायर एंड 3 into 10 to the power -8 टेस्ला। ऑप्शन सी लिखिए 0.265 वॉट पर मीटर स्क्वायर एंड 10 टेस्ला एंड ऑप्शन डी लिखिए 0.265 वॉट पर मीटर स्क्वायर एंड 3.3 into 10 to the power -8 टेस्ला। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस के लिए गिवन क्या है वो लिख लो पहले, है ना। गिवन क्या है आपके पास में, आपके पास गिवन है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स डायरेक्शन, मतलब आपको ई नॉट दे रखा है। ये कितना दे रखा है 10 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में कोई बात नहीं, आगे बोल रहे थे अप्रोक्सीमेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पावर पर यूनिट एरिया, मतलब पावर पर यूनिट एरिया, ठीक है। दिस इज इंटेंसिटी आई होता है, ठीक है। एंड मैग्नेटिक इंडक्शन बी, एंड आपसे बी पूछा है, ठीक है। तो देखो भाई ध्यान से, आप एक काम करो, ये तो मुझे नहीं पता आपको फॉर्मूला याद है या नहीं, अभी लिखवाया था मैंने कंक्लूजन में, पहले ये निकालो, ठीक है। आप जानते हो C इक्वल टू ई नोट अपॉन बी नोट होता है, तो बी नोट इक्वल टू क्या हो जाएगा ई नोट बाई सी। ई नोट कितना है 10 वोल्ट पर मीटर, जो भी है छोड़ो, और अपॉन में 3 into 10 to the power 8, ठीक है। तो इसको सोल्व करोगे, ये 10 to the power 7 हो जाएगा, नीचे 7 हो जाएगा। 1/3 कितना होता है 0. देखो यही तो हो जाएगा तुम्हारे पास में, एक काम करो ना, इसको मत काटो, ठीक है। 10/3 होता है 3.33 into 10 to the power -8, ठीक है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। अभी भी तुम्हें ये तो निकालना ही पड़ेगा। चलिए नाउ I इक्वल टू, देखो 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ये पढ़ा है ना तुमने, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी, ठीक है। तो देखो 1/2 इंटू 3 into 10 to the power 8 इंटू ई नॉट स्क्वायर, मतलब 10 to the power 2 इंटू सी का रख दिया मैंने, इसकी वैल्यू रख दी ई नॉट स्क्वायर, 1/2 ई नॉट स्क्वायर की वैल्यू रख दी मैंने, सी की वैल्यू रख दी एप्सिलॉन नॉट 8.854 into 10 to the power -8, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो सॉल्व करने के बाद ये तो आ नहीं सकता, 10 to the power -7 आएगा क्या, 8 हो तो 10 प्लस का 2, मतलब ये तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सॉल्व कर लेना, तुम्हारे पास लगभग इतना आएगा, ऑप्शन जो डी आएगा वो राइट आंसर आएगा, ठीक है। तो देखो इस वाले फॉर्मूले से भी क्वेश्चन बन गया, ठीक है, और इंटेंसिटी वाले फॉर्मूले से, इससे तो बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। तो इसे नोट कीजिएगा, आगे चलते हैं अपन। मिटा दिया उसको, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखिए तो यहां से एग्जाम में लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो गलती होने के चांसेस नहीं होने चाहिए आपके, बिल्कुल सारे अच्छे से देख लीजिए फॉर्मूले। असिस्टेंट प्रोफेसर में तो जो मैं कंक्लूजन लिखवाया हूं ना वो अच्छे से याद कर लेना, हो सकता है वहीं से 1-2 क्वेश्चन तुम्हें मिल जाए, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर है कोई भी स्टेट का हो, आप वहां से वो कंक्लूजन अच्छे से याद कर लेना, 1-2 क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे। नेक्स्ट लिखिए
CSIR नेट का ही क्वेश्चन है, लिखिए द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन EM wave is given by E vector is equal to, लिख लीजिए, E नॉट cos pi 0.3x plus 0.4y minus 1000t, ओके। और यहां पे लिख लीजिएगा k कैप। द एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड B, एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर इज, ठीक है, ऑप्शन ए लिखेंगे। ऑप्शन ए लिखिए 10 to the power -3 E नॉट cos, ये सब कुछ अंदर तुम्हारे पास में ऐसे ही है भाई, है ना, अंदर जो है सबके पास में तुम्हारे पास सारा ऑप्शन में सेम है, ये वाला ही है अंदर तो, ठीक है। मैं एक ऑप्शन लिख देता हूं पूरा, पाई 0.3x प्लस 0.4y माइनस 1000t, ठीक है, और यहां पे लिख लीजिएगा k कैप। ऑप्शन बी लिखेंगे 10 to the power -4 E नॉट cos, ये सब कुछ सेम है, और यहां पे लिख लीजिएगा 4i कैप माइनस 3j कैप, ठीक है। ऑप्शन सी लिख लीजिएगा E नॉट cos, ये सब कुछ सेम है, और यहां पे आप लिख लीजिएगा 0.3i कैप प्लस 0.4j कैप, एंड ऑप्शन डी लिख लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है भैया ना, 10 to स्क्वायर cos, सब कुछ सेम है, 3i कैप प्लस 4j कैप, 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है। देखो भाई बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले बात, आपको ई दे रखा है, बी निकाल रहा है। सबसे पहले देखो क्या सबकी तुम्हारे पास में डायरेक्शन अलग अलग है। देखो सबकी डायरेक्शन तुम्हारे पास अलग अलग है, तो डायरेक्शन से तुम्हारे पास में क्वेश्चन हो जाएगा ये, ठीक है। चारों की डायरेक्शन अलग अलग है, अप्रोच करने का तरीका है, क्वेश्चन को बहुत जल्दी करने का तरीका है ये, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसको कंपेयर करवाओ, E इज इक्वल टू E नॉट cos kz माइनस ओमेगा टी k कैप में, ठीक है। तो यहां से देखो तुम्हारे पास में जो k वेक्टर है वो हो जाएगा, देखो ये पाई के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पाई तो ऐसे कैसे रहेगा, 0.3x कैप प्लस 0.4y कैप, ये आपके पास में k वेक्टर आ गया, ठीक है। देखो ये आपके पास में जो है k वेक्टर आ गया, ठीक है। इसे कंपेयर करवाएंगे। अच्छा ओमेगा बराबर 1000, छोड़ो इसको एक बार, ठीक है। तुम्हें क्या देखना है, मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर निकालना है। तो क्या होता है ये k वेक्टर क्रॉस E वेक्टर अपॉन ओमेगा। मगर डायरेक्शन की ओनली बात करूं, तो इसकी डायरेक्शन k वेक्टर क्रॉस E वेक्टर होगी, ठीक है। तो k वेक्टर क्या है, ये क्या है भाई x कैप, मैं ओनली डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, ठीक है, इसको भूल जाओ, प्लस y कैप क्रॉस E वेक्टर क्या है, E वेक्टर की डायरेक्शन k कैप मतलब z कैप, ठीक है। तो x क्रॉस z माइनस y कैप, y क्रॉस z प्लस x कैप, मतलब जिस ऑप्शन में x कैप माइनस y कैप यानी कि i कैप माइनस j कैप है वो राइट आंसर होगा। देखो ये तो हो नहीं सकता, ओनली k कैप है। ये देखो i कैप माइनस j कैप, ये हो सकता है। ये i कैप प्लस j कैप, ये भी नहीं हो सकता। ये भी i कैप प्लस j कैप, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इससे आसान तरीका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अब बाकी तुम एग्जैक्ट आंसर भी निकाल सकते हो, वो भी तुम निकाल लेना, ठीक है। एग्जैक्ट आंसर भी तुम निकाल सकते हो। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिएगा। और देखिए क्वेश्चन इसके, देखिए और क्वेश्चन करते हैं अभी। लिखिए क्वेश्चन लिखिए।
लिखेंगे फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लिखो एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए पैरेलल बीम, in a parallel beam of light in intensity of light in intensity 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए लिखिए 2/ε0c, 2/ε0c अंडर रूट में। ऑप्शन बी लिखिए 4/ε0c। ऑप्शन सी लिखिए 2/ε0/c एंड ऑप्शन डी लिखिए 5/ε0/c, 5/ε0/c। देखो सॉल्यूशन करते हैं, बहुत आसान है। आपको क्या दे रखा है, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ये मतलब आपको ई नोट इज कर लेना, ठीक है। ई नोट बताना है, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। आपको आई दे रखा है 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप एक फॉर्मूला जानते हो, आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला लगाना है 1/2 c एप्सिलॉन नॉट ई नोट स्क्वायर। तुम्हें ई नोट बताना है, ई नोट तो इधर क्या हो जाएगा 2i/c एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट के अंदर, हाँ देखो रूट के अंदर, ठीक है। देखो 2 आई कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, एप्सिलॉन नॉट c तो क्या हो जाएगा 4/ε0c। बिल्कुल ऐसा बी ऑप्शन आपको दे रखा है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। चलिए नोट हो गया, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, गेट में पूछा हुआ है। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए ए हीलियम नियॉन लेजर बीम, ए हीलियम नियॉन लेजर बीम ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू, ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 632 नैनोमीटर ऑफ इंटेंसिटी 10 to the power 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर is traveled along x axis, is traveled along x axis in vacuum, find amplitude of electric field। देखो in vacuum find amplitude of electric field and magnetic field, ठीक है। इसके एम्पलीट्यूड आपको बताना है। तो देखो मुझे पता है 100 में से 80 से 85 बच्चे हैं ना, 80 to 85% स्टूडेंट्स जो हैं ये कहां पे जाएंगे, अच्छा हीलियम नियॉन लेजर, ठीक है। लैम्डा इतना दे रखा है, और वो सर हमने तो एटॉमिक में आता है लेजर, और लेजर वाला पार्ट तो हमने पढ़ा ही नहीं, और ईएम वेव वाला पार्ट बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन लेजर वाला पार्ट सर हमने पढ़ा ही नहीं, हम तो छोड़ के आगे क्वेश्चन को। भाई ये वहां से क्वेश्चन नहीं है। आपको क्या पूछा है, देखो आपको ई नोट एंड बी नोट आपसे पूछा है, ठीक है। आपके पास में क्या गिवन है, आपको आई दे रखा है 10 to the power 4, इसका कोई मतलब नहीं है। देखो आपने पढ़ रखा है, यहां बता दूं मैं, आपने पढ़ रखा है I is equal to 1/2 c एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, पढ़ रखा है ना। तो देखो तो आपके पास ई नॉट निकालना है, तो ई नॉट क्या हो जाएगा 2i/c एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। 2i कितना दे रखा है 2 × 10 to the power 4 अपॉन 3 × 10 to the power 8 × 8.545 × 10 to the power -8। चेक कर लेना, है ना, इसकी वैल्यू यही होती है ना। इसकी वैल्यू देखो तुम्हारे पास, या एक काम करो इस फॉर्म में आंसर लिख दो, ठीक है, इस फॉर्म के अंदर ही आंसर लिख दो, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में। तो इसको जब तुम सोल्व करोगे तो देखो ये बाहर आ जाएगा, 10 to the power 2 बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा 2/c एप्सिलॉन नॉट। ये लो ये आंसर आ गया, ठीक है। अगर इसी के फॉर्म में है और चाहो तो इसको पूरा भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये लो क्या काम है, हीलियम नियॉन लेजर नहीं आएगा। बी नोट कैसे निकालोगे, बी नोट निकालने के दो तरीके हैं, देखो नाउ
एक i इज इक्वल टू किसके फॉर्म में लिख दो फॉर्मूला, b के फॉर्म में लिख दो, क्या हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, ये एक्चुअली b नॉट होता है ना, b नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, और यहां पे क्या आ जाएगा c। ठीक है, तो एक तरीका तो क्या है, b नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास में, b नॉट इक्वल टू 2 म्यू नॉट i अपॉन c अंडर रूट के अंदर i की वैल्यू वापस 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 म्यू नॉट बाई c। एक तरीका तो ये है, ठीक है, एक तरीका तो आपके पास में ये है। सेकंड मेथड इसका, सेकंड मेथड ये है, तुम जानते हो c इज इक्वल टू e नॉट अपॉन b नॉट, ठीक है फॉर्मूला, तो b नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा e नॉट बाई c। e नॉट कितना है देखो ये रहा 10 टू स्क्वायर 2 अपॉन c एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट में c अपॉन में c। c की जगह क्या रख सकते हो तुम, c की जगह रख सकते हो, c की जगह रख सकते हो 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट के अंदर, ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये तुम्हारे पास वही आंसर आ जाएगा 2 म्यू नॉट अपॉन c। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। और करते हैं क्वेश्चंस, है ना, और करते हैं भाई, टॉपिक अगले लेक्चर में पढ़ लेंगे, क्वेश्चंस करना जरूरी है। क्वेश्चन लिखो, जस्ट में पूछा हुआ है, द मैग्नेटिक फील्ड इन एन एम्प्टी स्पेस इज डिस्क्राइब्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड इन एन एम्प्टी स्पेस इज described by क्या है, b इज इक्वल टू b नॉट एक्सपोनेंशियल ax साइन ky माइनस ओमेगा t जेड कैप। ठीक है, व्हाट इज द y कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए व्हाट इज द y कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ऑप्शन लिख लीजिएगा, माइनस ए सी अपॉन ओमेगा बी नॉट साइन के वाई माइनस ओमेगा टी। ऑप्शन बी लिख लीजिएगा, माइनस ए सी अपॉन ओमेगा बी नॉट एक्सपोनेंशियल ए एक्स कॉस के वाई माइनस ओमेगा टी, कॉस के वाई माइनस ओमेगा टी। ऑप्शन सी लिख लीजिएगा, माइनस बी नॉट साइन के वाई माइनस ओमेगा टी, एंड ऑप्शन डी लिख लीजिएगा 0। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, और भी जेस्ट की जैसे एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, देखो जो बी है, बी की जो डायरेक्शन है वो क्या है, जेड कैप। ठीक है, के वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो आपके पास में क्या है, वाई कैप। ठीक है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, माइनस के वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यही तो होती है डायरेक्शन। ठीक है, फॉर्मूला तो ये होता है माइनस सी स्क्वायर के वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन में ओमेगा, मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। ठीक है, चलिए माइनस के वेक्टर की डायरेक्शन वाई कैप क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन जेड कैप, तो क्या आएगा, वाई क्रॉस जेड एक्स कैप माइनस एक्स कैप आएगा। पूछा क्या है, पूछा है आपके पास वाई कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट तो आएगा ही नहीं, तो 0 आ जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नोट कीजिएगा। चलिए इसे नोट कर लीजिएगा, फिर अपन आगे चलते हैं इसमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखिए एन EM वेव इन फ्री स्पेस इज गिवन बाय, एन EM वेव इन फ्री स्पेस इज गिवन बाय E is equal to 10 y cap plus 5 z cap. E vector is equal to 10 y cap plus 5 z cap. 5 z cap. Cos omega t plus 2y. Cos omega t plus 2y minus 4z. Minus 4z. समझ लेना, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। देखो फाइंड, लिखिए फाइंड, पहला लिखिए के वेक्टर, दूसरा लिखिए ओमेगा, तीसरा लिखिए बी वेक्टर, चौथा लिखिए जेडी वेक्टर, पांचवा लिखिए एस वेक्टर, ठीक है। सॉल्यूशन देखो, देखो भाई आपको क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 10 y कैप प्लस 5 z कैप, ठीक है। कोस ओमेगा टी प्लस 2y कैप माइनस 4z, 2y माइनस 4z। मैंने आपको एक चीज लिखवाई प्रीवियस लेक्चर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोला था मैंने कि अगर आपके पास में कोस साइन जो भी है kz माइनस ओमेगा टी या फिर e टू द पावर आयोटा kz माइनस ऐसे कुछ भी हो, अगर ये अपोजिट साइन के होते हैं तो तुम्हारे पास वेव जो है पॉजिटिव z डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। ये प्लस ये माइनस या फिर ये माइनस ये प्लस, ठीक है। अगर ये दोनों प्लस के होते हैं तो तुम्हारे पास में नेगेटिव डायरेक्शन में, तो देखो आपके पास में ये भी प्लस का है और अगर मैं इसको प्लस मान के चलता हूं तो ये भी प्लस का है, ठीक है। क्या तो क्या करो, यहां पे माइनस को मान लो या फिर जब के वेक्टर लिखोगे तो इसको माइनस के अंदर लिखोगे, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, देखो ध्यान से, 10 y कैप प्लस 5 z कैप कोस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ओमेगा टी माइनस, मैंने कॉमन ले लिया 2y प्लस 4z, ऐसे लिख सकता हूं क्या, देखो ये लीजिए, ऐसे कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है, ऐसे दिक्कत नहीं है। या फिर एक काम करो ना, इसको तुम एक काम करो, यहीं पे जब अपन के वेक्टर लेंगे तो देखो के वेक्टर किस में आएगा, माइनस के अंदर आएगा, क्योंकि ये भी प्लस का है, दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी मैं क्या ले रहा हूं, पॉजिटिव ले रहा हूं। तो यहां पे जो के वेक्टर आएगा वो माइनस का आएगा, 2y कैप माइनस का 4z कैप, ऐसे ही तो आएगा, ठीक है। दैट मींस 2y, इसको मैं लिख सकता हूं 4z कैप माइनस 2y कैप, ये लीजिए, दिस इज के वेक्टर, ठीक है। अगर अपने को इसका मोड निकालना है तो क्या हो जाएगा, 16 मतलब 4 का स्क्वायर प्लस माइनस के 2 का स्क्वायर, ऐसे तो करते हैं, इसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं, तो 16 प्लस 4 दैट मींस अंडर रूट में 20। देखो यहां तक आई होप बिल्कुल सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, ओमेगा, ओमेगा पूछा है, तो आपको पता है कि k इक्वल टू ओमेगा अपॉन v होता है, तो यहां पे c लिख लूं मैं फ्री स्पेस के लिए, ठीक है। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू kc, दैट मींस अंडर रूट c, आंसर। नेक्स्ट देखो, आपके पास तीसरा जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है बी वेक्टर, ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन पूछा है आपके पास वो पूछा है बी वेक्टर। देखिए थर्ड क्वेश्चन है बी वेक्टर, तो बी वेक्टर जो होता है वो होता है के वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर अपॉन ओमेगा। तुम चाहो तो इसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हो, तुम चाहो तो पूरा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। देखो के वेक्टर क्या है, के वेक्टर अपने निकाला था 4z कैप माइनस 2y कैप, ठीक है। यहां पे मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, पहले डायरेक्शन लिख लो 10y कैप प्लस 5z कैप, ठीक है। और ये है cos, ऐसे कैसे लिख दो ओमेगा टी प्लस 2y माइनस 4z, ठीक है। ये मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, अपॉन में क्या बच गया ओमेगा, ओमेगा की जगह क्या रख दूं मैं रूट 20c, ठीक है। ओमेगा की जगह कितना रख दूं मैं अंडर रूट में 20c, ठीक है। देखो ये सब कुछ ऐसे कैसे आ जाएगा, 4z कैप माइनस, देखो z कैप क्रॉस y कैप, तो यहां पे हो जाएगा 40 z क्रॉस y माइनस x कैप, ठीक है। फिर
जेड क्रॉस जेड जीरो हो जाएगा, वाई क्रॉस वाई जीरो हो जाएगा, माइनस का 5 10 हो जाएगा, और वाई कैप क्रॉस जेड कैप एक्स कैप, ये प्लस का एक्स कैप। ठीक है इतना। चलिए ये ऐसे कैसे, अपॉन में अंडर रूट 20 सी कोस ओमेगा टी प्लस 2y माइनस 4z। ओके देखो माइनस का 40x कैप माइनस का 10x कैप, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 50x कैप हो जाएगा भाई, है ना, माइनस का 50x कैप हो जाएगा। तो इसको वैसे लिख दूं, माइनस का 50x कैप अपॉन में अंडर रूट 20 सी और कोस, ये ऐसे कैसे है, ठीक है, ये ऐसे कैसे है। अब मैं क्या करूं, इसको थोड़ा और सोल्व कर लो। रूट 20 को मैं क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट 20 को मैं लिख सकता हूं 10 5 2 रूट 5 लिख सकता हूं। ठीक है, तो देखो इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं। तो 50 अपॉन में 2 रूट 5 इंटू सी कॉस ओमेगा टी प्लस 2y माइनस 4z, यहां पे लिख लेना माइनस एक्स कैप। अगर ऑप्शन होता तो अपन हो सकता है चारों की डायरेक्शन अलग अलग हो, तो जिस ऑप्शन में ये डायरेक्शन होती वो आंसर होता। ये कैंसिल आउट हो गया, रूट 5 वाला भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 5 रूट 5 अपॉन सी। मैंने बिल्कुल इसको जितना सोल्व हो सकता था सोल्व कर दिया, और अगर सोल्व होता है तो अपन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे, माइनस एक्स कैप। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ बी वेक्टर, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा है जेडी वेक्टर। ठीक है, आपके पास लिखा हुआ है क्वेश्चन, मैं यहां पे देख लूंगा। चलिए नेक्स्ट लिखिए, फोर्थ नंबर का लिखिए, फोर्थ नंबर लिखिए जेडी वेक्टर। ठीक है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, मैंने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में बताया था, और इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट डेल ई वेक्टर अपॉन डेल टी। इसका फिजिकल एग्जांपल, डिस्प्लेसमेंट करंट का फिजिकल एग्जांपल क्या होता है भाई तुम्हारे पास में क्या हो जाता है, क्या होता है तुम्हारे पास में, जो एयर फील्ड कैपेसिटर है। ठीक है, इंटरव्यू के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, उस लेक्चर में मैंने बताया था काफी। ठीक है, चलिए तो देखो एप्सिलॉन नॉट ऐसे कैसे, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो ये तो ऐसे कैसे रहेगा। ठीक है, टी के रेस्पेक्ट में ओमेगा बाहर आ जाएगा इसके अंदर, कोस ये सब कुछ ऐसे कैसे हो गया, आंसर आ गया तुम्हारा। ठीक है, चाहो तो ओमेगा की वैल्यू रख देना यहां पे। चलिए नेक्स्ट पूछा है लास्ट एस वेक्टर। ठीक है, एस वेक्टर होता है ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन म्यू नॉट। ठीक है, ई आपके पास ये रहा, बी आपके पास ये रहा, अपॉन म्यू नॉट कर देना। तो देखो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, ई क्रॉस बी करोगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, देखो ये हो जाएगा 5 अंडर रूट 5 अपॉन सी म्यू नॉट, कांस्टेंट लिख दिया मैंने। ठीक है, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2y माइनस 4z। ठीक है, डायरेक्शन देखो 10y कैप प्लस 5z कैप क्रॉस क्रॉस ये माइनस का x कैप। ठीक है, डायरेक्शन से तुम्हें ज्यादातर क्वेश्चंस के आंसर पता लग जाएगा। ठीक है, चलिए देखो यहां पे 5 रूट 5 अपॉन सी म्यू नॉट। ठीक है, cos स्क्वायर ये ऐसे कैसे रहेगा, इसमें देखो y क्रॉस x होता है माइनस z कैप, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 z कैप। ठीक है, z क्रॉस x प्लस का y होता है, तो ये माइनस पहले से है, तो ये हो जाएगा माइनस का 5y कैप। ये आपके पास डायरेक्शन आ जाएगी भाई। ठीक है, ये आपके पास डायरेक्शन आ जाएगी, ये आंसर आ गया। ठीक है, ये आंसर आ गया। लिखो इफ एवरेज ऑफ s पूछता है, दैट मींस i पूछता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, पूछा नहीं क्वेश्चन में, अगर ऐसे पूछता है तो 1/2 और कर देना, 5 रूट 5 अपॉन 2 सी म्यू नॉट। ठीक है, 10 z कैप माइनस 5y कैप। चाहो तो 5 कॉमन भी ले सकते हो, जैसे तुम्हें ऑप्शन में गिवन होगा वैसे तुम कर लो। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिएगा। देखिए भाई एक क्वेश्चन और करते हैं अभी अपन। मुझे नहीं लगता, लगभग तुम्हारे पास जो है जितने भी फॉर्मूले हैं सभी फॉर्मूले काम में आ चुके हैं, जो मैं कंक्लूजन में लिखवाया था और प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिराइव करवाया था। ठीक है, चलिए, और लगभग देखो सभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी पूछे हुए हैं। मैंने बीएआरसी का भी करवा दिया, गेट का भी करवा दिया, जेस्ट का भी करवा दिया, आईआईटी जेम का भी करवा दिया, नेट का भी करवा दिया।
ठीक है, लगभग सभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी यहां से बहुत और भी मैं छोड़ रहा हूं, काफी क्वेश्चंस है, आप असाइनमेंट में सोल्व कर सकते हो उनको, ठीक है, असाइनमेंट आपको मिल जाएगा, नहीं मिला है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, आईआईटी जैम के अंदर पूछा हुआ है, क्या है क्वेश्चन, कंसीडर एन ईएम वेव, कंसीडर एन ईएम वेव E is equal to E नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लेन वेव, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लेन वेव आई कैप प्लस बी जे कैप कॉस 2 पाई अपॉन लैम्डा, ओके, सी टी माइनस एक्स माइनस √3y, ये आपको गिवन है, देखो लैम्डा इज वेवलेंथ, देखो वेहर लैम्डा आपके पास में वेवलेंथ है, c स्पीड ऑफ लाइट है, b कांस्टेंट है, ठीक है, द वैल्यू ऑफ b इज, लिखिए द वैल्यू ऑफ b इज, ठीक है, ये आपको बताना है। सॉल्यूशन करें, देखो आपको कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है इसमें, आपको ओनली ई दे रखा है, E इज इक्वल टू ई नॉट आई कैप प्लस वी जे कैप कोस 2 पाई बाई लैम्डा सी टी माइनस एक्स कैप माइनस एक्स प्लस √3y, ये आपको गिवन है, ठीक है। अब पूछा है आपसे b की वैल्यू आपको बताओ, देखो कुछ गिवन नहीं है, लेकिन ध्यान से देखोगे तो एक प्लेन वेव दे रखा है, लिखो फॉर प्लेन वेव, मैंने कंडीशन क्या बताई थी, k वेक्टर डॉट e वेक्टर इज इक्वल टू 0 या k वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू 0, ठीक है। k की डायरेक्शन देखो, k की डायरेक्शन भाई kx माइनस ओमेगा टी, कंपेयर करवाएंगे ना अपन, यहां पे देखो कंपेयर करवाते हैं तो अपने पास जो k वेक्टर आएगा, देखो इससे मल्टीप्लाई भी हो रहा है, ध्यान रखना, 2 पाई अपॉन लैम्डा, ठीक है, 2 पाई अपॉन लैम्डा सी, अब देखो ये प्लस का है ओमेगा टी माइनस ये, तो ये ऐसे कैसे प्लस का ही आएगा, ऐसे कैसे है ना, एक्स कैप प्लस √3y कैप, ठीक है, एक्स कैप प्लस √3y कैप, अच्छा ये माइनस का है, सॉरी ये माइनस का है ना, ये माइनस का आएगा, माइनस √3y कैप, ठीक है। चलिए और ई वेक्टर की डायरेक्शन में बात कर रहा हूं मैं, डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर क्या है, देखो ये भी आई कैप प्लस बी जे कैप, ठीक है। तो जब मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा के वेक्टर डॉट ई वेक्टर बराबर 0 रखूंगा, तो देखो के वेक्टर में क्या है, ओनली डायरेक्शन का देख लो, ठीक है, कांस्टेंट को भूल जाओ क्योंकि वो 0 के अंदर चला जाएगा, मतलब 0 इक्वल नहीं हो सकता। देखो आपको देखो ये है एक्स कैप माइनस √3y कैप डॉट आई कैप को मैं एक्स कैप ही लिख लेता हूं, कंफ्यूज नहीं होना, आई कैप एक्स कैप एक ही बात है, प्लस बी वाई कैप, ठीक है, ये तो 0 में चला जाएगा वैसे ही। देखो एक्स कैप डॉट एक्स कैप 1 हो जाएगा, एक्स डॉट वाई 0 होता है, वाई डॉट एक्स 0 होता है, माइनस √3, ठीक है, वाई डॉट वाई 1 हो जाएगा, बी इज इक्वल टू 0, दैट मींस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√3, ठीक है। और अगर ये अप टू 2 डेसिमल पूछे तो 1/1732, ठीक है, इसको सोल्व कर लेना, तुम्हारे पास में आंसर आ जाएगा। √3 की वैल्यू कितनी होती है भाई, यही होती है ना, देख लेना एक बार, है ना, 0.577 ऐसे करके कुछ आंसर आएगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिएगा जल्दी से, चलिए ठीक है भाई। देखो आज का जो कंप्लीट लेक्चर है वो अपना पूरा न्यूमेरिकल बेस है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैक्सवेल इक्वेशन इन लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है, उसके अंदर अपन मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ेंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएंगे। फिर अपन कंडक्टिंग मीडियम में नॉन लीनियर डाइलेक्ट्रिक नॉन यूनिफॉर्म मीडियम के अंदर देखेंगे, उसके बाद में अपन अलग अलग केसेस के लिए तुम्हारे पास में पूरा ईएम वेव कंप्लीट पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। जय श्री श्याम।